श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। वज़ीर आज़म ने किया सरदार पटेल की जयंती और वंदे मातरम का जिक्र मन की बात में। वुसन कंगन के 2 प्राइमरी स्कूलों के तलबा तालीम छोड़ने पर मजबूर। श्रीनगर शहर में शाम से पहले ही सड़कों से ट्रांसपोर्ट गायब। और कुलगाम जिले में इमसाल हजारों मछलियों की हलाकत। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात, जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हां, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000258। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इलाज मौलजत तिबी वातनियारस मज नाम वर्त आजमोमुत नाव अमन दी बीआर मेडिसिटी कशीर अंदर जदीद साजो सामान है बीमारन हिंद खतर नव जमानुक नौ इत्मीनान त सेहतियाबी हिंज नौ उम्मीद। अमन दी बीआर मेडिसिटी टेंगपुरा बाईपास श्रीनगर। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना नशरिए मन की बात में त्योहारों का जिक्र करने के साथ साथ मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के ताल्लुक से बात की, जो 31 अक्टूबर को मनाई जा रही है। मौसूफ ने सरदार पटेल को खिराज पेश करते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क की यकजहती और सालमियत को यकीनी बनाने की खातिर जो काम किया वो हर एतबार से नाकाबिले फरामोश है। इलावा अजी वज़ीर आज़म मौसूफ ने मन की बात के दौरान कौमी गीत वंदे मातरम के 150 बरस अगले माह पूरा होने का हवाला दिया और कहा कि यह गीत मुल्क के लोगों को जोड़ने और जोड़े रखने में किस एतबार से अपना किरदार निभाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पूरे देश में इस समय त्योहारों का उल्लास है। हम सब ने कुछ दिन पहले दीपावली मनाई है और अभी बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा में व्यस्त हैं। त्योहारों के इस अवसर पर मैंने आप सभी के नाम एक पत्र लिखकर अपनी भावनाएं साझा की थी। मैंने चिट्ठी में देश की उन उपलब्धियों के बारे में बताया था जिससे इस बार त्योहारों की रौनक पहले से ज्यादा हो गई है। इस बार उन इलाकों में भी खुशियां के दीप जलाए गए जहां कभी माओवादी आतंक का अंधेरा छाया रहता था। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हम
जिन विषयों की चर्चा करते हैं उनसे लोगों को समाज के लिए कुछ अच्छा, कुछ इनोवेटिव करने की प्रेरणा मिलती है। इससे हमारी संस्कृति, हमारे देश के कई पहलू उभर कर सामने आते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का दिन पूरे देश के लिए एक बहुत विशेष अवसर है। सरदार पटेल आधुनिक काल में राष्ट्र की सबसे महान विभूतियों में से एक रहे हैं। उनके विराट व्यक्तित्व में अनेक गुण एक साथ समाहित थे। वे एक अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र रहे। उन्होंने भारत और ब्रिटेन दोनों ही जगह पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया। वे अपने समय के सबसे सफल वकीलों में से भी एक थे। वो वकालत में और नाम कमा सकते थे, लेकिन गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने खुद को स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह समर्पित कर दिया। उन्होंने स्वच्छता और सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उनके योगदान के लिए हम सभी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। सरदार साहब की जयंती देश भर में होने वाली रन फॉर यूनिटी में आप भी जरूर शामिल हो, और अकेले नहीं, सबको साथ लेकर के शामिल हो। एक प्रकार से युवा चेतना का ये अवसर बनना चाहिए। कुछ ही दिनों बाद 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी और 1896 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे गाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मन की बात। समन 4 साल के वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बिलाखिर दरबार मुंह की बहाली का ऐलान कर लिया। वाज़ेह रहे कि इस सिलसिले में हुकूमत ने बाज़ाब्ता 16 अक्टूबर को हुक्मनामा जारी किया, जिसमें वाज़ेह किया गया कि दरबार मुंह से जुड़े दफातर 31 अक्टूबर को श्रीनगर में बंद होंगे। दरबार मुंह के सिलसिले में जहां एक तरफ श्रीनगर में दफातर को बंद करने की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं, वहीं जम्मू में दफातर खोले जाने की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। इत्तलात के मुताबिक जम्मू सिविल सेक्रेटेरिएट, राजभवन और दीगर अहम तनसीबात बशमूल मुलाजमीन की रिहाइश गाहों के आसपास सिक्योरिटी में खासा इजाफा कर दिया गया है। गौरतलब है कि दरबार मुंह को बहाल किए जाने के फैसले का जम्मू के ताजरों ने बिलखुसूस वालेहाना खैर मकदम किया है। इधर राज्यसभा की निशस्त जीत जाने के बाद पहली बार सज्जाद अहमद किचलू आज किश्तवाड़ पहुंचे, जहां हजारों लोगों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्होंने अपनी कामयाबी के लिए अल्लाह और फिर तंजीमी कायदैन बशमूल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और मेंबरान असेंबली का शुक्रिया अदा किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा में जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देने की बात करेंगे और दीगर अवामी मसलों को उजागर करके उनके इजाले की भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सिंहपुरा वायलू टनल की तामीर और खित्ते चनाब में तिबी सहूलियात को बेहतर बनाने के मामले भी वो ऐवान में उठाएंगे। दरअसल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज बड़गाम में कारकुनों के एक जलसे से खिताब किया, जहां उन्होंने वोटरों से पीडीपी के उम्मीदवार आगा सईद मुंतजिर मेहदी की आइंदा ज़िमनी इंतखाब में हिमायत करने की पुरजोर अपील की। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी के सीनियर लीडरान खुर्शीद आलम, गुलाम नबी लोन हांजूरा, मंजूर अहमद वानी, मोहम्मद यासीन भट्ट और गुलाम अहमद खान भी थे। अब एक और मौजू। वुसन कंगन के पाइन बेला इलाके में कायम 2 प्राइमरी स्कूल बड़ी शिद्दत से दर्जा बढ़ाए जाने के मुंतजिर हैं। गौरतलब है कि इन दोनों स्कूलों में 100 के करीब तलबा ज़ेर तालीम है। ताहम जूं ही इन स्कूलों के तलबा 5वीं जमात पास कर जाते हैं तो उन्हें यकलख्त तालीम से महरूम होना पड़ता है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि मिडिल स्कूल तक रसाई पाने के लिए या तो 5वीं जमात के इन तलबा को 6 किलोमीटर का सफ़र पैदल करना पड़ेगा, जो जाहिर है छोटे बच्चों के लिए मुमकिन नहीं है, और फिर उन्हें बालाई इलाके में मौजूद उस मिडिल स्कूल तक रसाई की कोशिश करना पड़ेगी जिसका रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता है। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ रहीम रिजवान। तालीमी निजाम को जमीनी सतह पर उस्तवार बनाने के दावे को पाइन बेला वुसन गांधरबल की एक कसीर तादाद आबादी ने असर हाजिर में यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि इलाके के तलबा को 5वीं जमात का इम्तिहान पास करने के बाद अपनी तालीम अधूरी छोड़नी पड़ती है, जिससे नाखवानगी की शरह में कमी होने के बजाय अब इजाफा होता जा रहा है। शहरबीन के इस नुमाइंदे ने जब आज पाइन बेला वुसन के लोगों से बात की तो उन्होंने अपनी रुदात सुनाते हुए कहा कि इलाके में 2 प्राइमरी स्कूल कायम किए गए, जहां हर स्कूल में 100 से ज्यादा बच्चे
तालीम हासिल कर रहे हैं। अलबत्ता 5वीं जमात का इम्तिहान पास करने के बाद उन्हें वुसन हाई स्कूल या दीगर स्कूलों में दाखिला लेना पड़ता है। हाई स्कूल तक पहुंचने के लिए तलबा को करीबन 6 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। गांव से दूर नाले सिंध के किनारे पैदल सफर करने से मज़कूरा इलाके के बच्चे कतराते हैं। इस दौरान वालिदैन भी दिन भर परेशान रहते हैं। लिहाजा 3-4 दिन स्कूल जाने के बाद इलाके के तलबा अपनी तालीम अधूरी छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। अगरचे नई बस्ती बेला वुसन में एक मिडिल स्कूल मौजूद है, ताहम स्कूल के नीचे बिजली कनाल बैठती है, जहाँ आए रोज नए नए हादसात रोनमा होते हैं, जिसमें कीमती इंसानी जानें तलफ हो जाती हैं। लिहाजा वालिदैन अपने बच्चों को इस स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए दाखिला कराने से गुरेज करते हैं। दूसरी जानिब ये स्कूल एक पहाड़ी के नजदीक है जो काफी ऊंचाई पर है, जहाँ जंगली जानवर घूमते फिरते हैं। वालिदैन के मुताबिक निचली बस्ती के बच्चे इस सूरत हाल में उस स्कूल में अपनी तालीम जारी नहीं रख पाते हैं और उन्हें अपनी तालीम अधूरी छोड़नी पड़ती है। अगरचे मकामी लोगों ने कई बार महकमा तालीम के आला अफसरान को इलाके में कायम 2 प्राइमरी स्कूलों में से एक का दर्जा 8वीं तक बढ़ाने की मांग की, ताहम उनकी जानिब से मामले की निस्बत अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई, जिसके नतीजे में दर्जनों तलबा खासकर लड़कियां अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकते हैं और उनका मुस्तकबिल मखदूश होकर रह जाता है, जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा सराब साबित हो रहा है। पाइन बेला वुसन की आबादी वजीर तालीम सकीना आयतू और डायरेक्टर एजुकेशन से मुतालबा करते हैं कि गरीब और पसमानदा लोगों के बच्चों को तालीम की नूर से आरास्ता कराने के लिए मौसर कार्रवाई की जाए और इलाके में कायम प्राइमरी स्कूलों का दर्जा बढ़ाने के लिए पूरी इकदाम की जानी चाहिए। इधर बाबा सालेह की तलफ हो जाती हैं, लिहाजा वालिदैन अपने बच्चों को इस स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए दाखिला कराने से गुरेज करते हैं। दूसरी जानिब ये स्कूल एक पहाड़ी के नजदीक है जो काफी ऊंचाई पर है, जहाँ जंगली जानवर घूमते फिरते हैं। वालिदैन के मुताबिक निचली बस्ती के बच्चे इस सूरत हाल में उस स्कूल में अपनी तालीम जारी नहीं रख पाते हैं और उन्हें अपनी तालीम अधूरी छोड़नी पड़ती है। अगरचे मकामी लोगों ने कई बार महकमा तालीम के आला अफसरान को इलाके में कायम 2 प्राइमरी स्कूलों में से एक का दर्जा 8वीं तक बढ़ाने की मांग की, ताहम उनकी जानिब से मामले की निस्बत अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई, जिसके नतीजे में दर्जनों तलबा खासकर लड़कियां अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकते हैं और उनका मुस्तकबिल मखदूश होकर रह जाता है, जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा सराब साबित हो रहा है। पाइन बेला वुसन की आबादी वजीर तालीम सकीना आयतू और डायरेक्टर एजुकेशन से मुतालबा करते हैं कि गरीब और पसमानदा लोगों के बच्चों को तालीम की नूर से आरास्ता कराने के लिए मौसर कार्रवाई की जाए और इलाके में कायम प्राइमरी स्कूलों का दर्जा बढ़ाने के लिए पूरी इकदाम की जानी चाहिए। इधर बाबा सालेह के लोगों ने महकमा तालीम और महकमा बिजली पर बहाली का इजहार करते हुए कहा कि बाबा सालेह के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के आगे में एक बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया था, जहां बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं, जिससे किसी भी वक्त कोई भी हादसा पेश आ सकता है। अगर शहर भी मकामी लोगों और स्कूल में तैनात असातिज़ा ने मुतल्लिका महकमों के आला अफसरान को स्कूल इहाते में नस्ब किए गए बिजली ट्रांसफार्मर को दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए कई बार गोश गुजार किया, ताम उन्होंने वादे तो किए लेकिन जमीनी सतह पर उन वादों को अमली जामा पहनने से दोनों महकमे कासिर रहे। इलाके के लोगों का मुतालबा है कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बाबा सालेह के इहाते में नस्ब किए गए बिजली ट्रांसफार्मर को फिलफोर दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। वुसन कंगन के पाइन बेला इलाके में 2 प्राइमरी स्कूलों के तलबा 5वीं के बाद तालीम छोड़ने पर मजबूर, स्कूलों को अपग्रेड करने का पुरजोर मुतालबा। रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। हमने इस मामले के ताल्लुक से वज़ीर तालीम सकीना आयतू से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे हमारा राबिता कायम नहीं हो पाया। हमारी कोशिश रहेगी आने वाले दिनों में कि उनसे इस मामले पर बात हो और इन स्कूलों को बाज़ाबिता अपग्रेड किया जाए। इधर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मुहिम 4.0 का आगाज किया है। इस मुहिम के तहत अब पूरे जम्मू कश्मीर के पेंशनर्स अपने आधार नंबर पर मबनी बायोमेट्रिक की तस्दीक के जरिए घर बैठे ही अपनी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि यह सहूलत जीवन प्रमाण और आधार बेस्ड मोबाइल ऐप्स के जरिए दस्तयाब है। पेंशनर्स को सिर्फ अपना आधार नंबर, ईमेल और फैक्स स्कैन के बाद पेंशन की तफसीलात दर्ज करना होंगी, जिसके बाद उनका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट खुद ब खुद तैयार हो जाएगा।
काबिल ज़िक्र है कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर बैंक के साथ इस सिलसिले में इश्तराक किया है ताकि बैंक के नुमाइंदे मुख्तलिफ इलाकों में जाकर बुजुर्ग पेंशनर्स को मोबाइल ऐप्स इंस्टॉल करने और तस्दीक का अमल मुकम्मल करने में मदद दे सकें। इस सिलसिले में शुपियां से फैयाज वानी का कहना है कि जिले के हरमैन, केलर, कीगाम, बटपुरा और तुर्कवांगाम समेत कई इलाकों में बैंक नुमाइंदों की तैनाती अमल में लाई गई है। बरियास्ता सूफी शायर तन्हा अब्दुल रज़ाक की याद में आज बादाम वारी श्रीनगर में एक मजलिस मुनाकिद हुई जिसमें मुतादिद फनकारों ने कलाम तन्हा पेश किया। इस मौके पर आकाशवाणी श्रीनगर के हेड ऑफ प्रोग्राम्स गुलाम रसूल आखून भी मौजूद थे जिन्होंने तन्हा अब्दुल रज़ाक को अपना खिराज अकीदत पेश किया। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। कुलगाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों में माही पालन से जुड़े अफराद इस साल कफे अफसोस मलते हुए नजर आते हैं। बताया जाता है कि जिले में निजी तौर पर कायम किए गए मछली के लगभग 1 दर्जन फार्म्स में पुरअसरार तौर पर इमसाल हजारों की तादाद में मछलियां मर गई हैं, लेकिन इस सूरत हाल के बावजूद मुताल्लिका महकमा फार्म मालिकान की राहत रसानी के लिए और ये मालूम करने के लिए कि मछलियों की मौत के क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं कोई संजीदा कदम नहीं उठा पाया है। नतीजा ये कि मुताल्लिका फार्म मालिकान इज़्तिराब के आलम में हैं और वज़ीर ज़राअत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इस मामले की तरफ मज़ीद ताख़ीर के बिना तवज्जो दी जाए। फिलहाल एक रिपोर्ट के साथ कुलगाम से फारूक राथर। जिला कुलगाम में रवा साल के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर कायम 1 दर्जन के करीब निजी माही परवरी फार्मों में हजारों छोटी बड़ी मछलियों की अचानक हलाकत के बाइस माही परवरी के शोबे से वाबस्ता अफराद शदीद तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। इन वाक़ात से न सिर्फ फार्म मालिकान को लाखों रुपयों का माली नुकसान हुआ है बल्कि जिले में माही परवरी के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। शहरबीन को इस हवाले से जो मुकम्मल तफसीलात फराहम हुए हैं उनके मुताबिक बेगाम, महीपोरा, डीके मार्ग, मिरहामा, ओके, हड़ीगाम, लिरव और जजरीपोरा के अलावा दीगर कई मुकामात पर कायम फिश फार्मों में लाखों रुपए मालियत की छोटी बड़ी मछलियां अचानक मर गई है, जिसके बायस मुतज़िकरा इलाकों में तशवीश का माहौल पैदा हुआ है। मुकामी माहीगिरों के शोबे से वाबस्ता अफराद के मुताबिक मछली की अमवात की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है, क्योंकि जिले में इस हवाले से दूर दूर तक कोई फिश टेस्टिंग लैब या वाटर क्वालिटी लैब मौजूद नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि यह मामला बारहा माहीगिरी और दीगर आला हुकाम की नोटिस में लाया गया, ताहम अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने शहरबीन को मजीद बताया कि वो हर साल लाखों रुपए खर्च करके और महकमा फिशरीज की हिदायत के मुताबिक बड़ी मेहनत से मछलियां पालते हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक दिन में अचानक सब खत्म हो जाती हैं। माहिरीन के मुताबिक मछली की अमवात की मुमकिन वजूहात में पानी की मयार में खराबी, दर्जा हरारत में गैर मामूली तब्दीली या मछलियों को दी जाने वाली फीड में कीमियावी आलूदगी शामिल हो सकती है, लेकिन जब तक लेबॉर्ट्री सतह पर जांच न हो दुरुस्त और सही वजूहात का पता लगना मुमकिन नहीं है। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक कुलगाम में माही परवरी एक उभरता हुआ जरिए माश बन चुका है। दर्जनों पढ़े लिखे नौजवान इस कारोबार से वाबस्ता है और हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत प्राइवेट फिश फार्म कायम किए गए हैं। ताहम बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी ने इस शोबे की तरक्की की रफ्तार को मुतासिर किया है और माही परवरी से वाबस्ता अफराद परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। फिश फार्मिंग से वाबस्ता लोगों का पुरजोर मुतालबा है कि जिले में पूरी तौर पर एक फिश डिजीज डायग्नोस्टिक लैब कायम की जाए ताकि आइंदा इस तरह के नुकसानात से बचा जा सके। साथ ही महकमा माही परवरी को चाहिए कि वो मुतासरा अफराद को माली इमदाद फराहम करे और जामिया सर्वे करवाकर मामले की तह तक पहुँचे। अगर इस जानिब बर वक्त इकदाम न किए गए तो जिले में माही परवरी के इस उभरते हुए शोबे को नाकाबिल तलाफी नुकसान से दुचार होना पड़ेगा, जो न सिर्फ मुकामी मईशत बल्कि रोजगार के मौके पर भी बुरी तरह असरअंदाज होंगे। कुलगाम से फारूक राथर की रिपोर्ट आपने सुनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अवामी नुमाइंदों और मेंबरान कानून साजिया को हर सतह पर लोगों के मफादात, एहसासात और उनके गुनागो मुश्किलात और मसाइल का इजाला करने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करने के लिए कहा गया है। चूंकि ये अवामी नुमाइंदे
लोगों के कीमती वोटों से सरकार बनाने के अहल हो गए हैं और सरकार चलाने का एतमाद हासिल कर लिया है। इन बातों का इजहार पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मेंबरान कानून साजिया के इजलास से खिताब करते हुए किया। इजलास में असेंबली के खिज़ां के इजलास के दौरान हिकमत अमली भी वज़ा की गई और मेंबरान को हिदायत दी गई कि वो हर वक्त अवामी मसाइल के इजारे के लिए तनदही से काम करते रहें। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 9018074333। 9018074333। शहरबीन में आपका फिर खैर मकदम है। समय शहर श्रीनगर के मज़ाफाती इलाकों से लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें मौसम सरमा शुरू होने से पहले ही सुबह और शाम ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इस सूरत हाल के पेश नज़र सरमा के दौरान ये मसला और भी पेचीदा हो सकता है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक श्रीनगर से बड़गाम के लिए शाम के बाद मुनासिब सर्विस दस्तयाब नहीं रहती है और इसकी वजह से तलबा को बिलखुसूस परेशानियों से गुजरना पड़ता है। एक रिपोर्ट के साथ सैयद यासिर। श्रीनगर शहर में शाम होते ही बेशतर रूटों पर पसरिन गाड़ियां गायब होती हैं, जिसके नतीजे में सफरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर के अंदरूनी शहर और इसके मुजाफाती इलाकों के साथ साथ जनरल बस स्टैंड पारिमपुर और पांतशुक से जो बड़ी मुसाफिर गाड़ियां जनूबी और शुमाली कश्मीर के लिए निकलती हैं, इन बड़े बस अड्डों से भी शाम होते ही मुसाफिर गाड़ियां का निकलना बंद होता है, जिसके नतीजे में दूर दराज इलाकों के मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेशतर मुसाफिरों का कहना है कि दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसाफिरों ने अपने अपने मुकामात तक पहुँचने के लिए टाटा सुमो वगैरह का सहारा लेना पड़ रहा है और इसके लिए उन्हें दुगना किराया भी अदा करना पड़ रहा है। अगरचे ये मसला मुतलका रजिस्ट्रारों की नोटिस में भी लाया गया, जिसके बाद RTO कश्मीर ने एक ऑर्डरनामा भी जारी किया, जिसमें तमाम ट्रांसपोर्ट कंपनियों को बताया गया है कि वो शाम देर तक तमाम रूटों पर मुसाफिर गाड़ियां चलाए ताकि मुसाफिर अपनी अपनी मंजिल तक बिना किसी मुश्किल के पहुंच सके। मगर इसके बावजूद इस मसले पर निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। दिलचस्प बात यह है कि सरकार की खुद की मुसाफिर गाड़ियां यानी SRTC गाड़ियां भी शाम देर होने से पहले ही गायब होती हैं। अलबत्ता स्मार्ट सिटी गाड़ियां शाम देर गई तक श्रीनगर के मुख्तलिफ रूटों पर चलती हैं, जिसके नतीजे में मुसाफिरों को कुछ राहत महसूस हुई है। श्रीनगर शहर और गाँव देहात में आबादी बढ़ने के साथ साथ मुसाफिर गाड़ियों की तादाद में भी इजाफा और नई रूट्स पर गाड़ियां चलाने का मंसूबा रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसर इसका जायजा वक्त वक्त पर लेते हैं। मगर श्रीनगर के कुछ मुजाफाती इलाकों जिनमें बडगाम, नारबल, पारिमपोरा वगैरह इलाकों से जहांगीर चौक तक जो मेटाडोर सर्विस पिछले 30 वर्षों से चल रही है, ट्रैफिक महकमे इन रूटों पर चलने वाली गाड़ियों पर पाबंदी करने का इरादा लगाया हुए हैं। इन रूटों के मुसाफिरों ने RTO कश्मीर और ट्रैफिक हुकाम से अपील की है कि जहांगीर चौक से इन इलाकों के लिए मेटाडोर सर्विस बरकरार की जाए ताकि आम लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इन इलाकों के लोगों का कहना है कि जनरल बस स्टैंड बटमालू को पारिमपुरा मुंतकिल करने से मुसाफिरों को पहले ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अब बडगाम, नारबल और पामपुर और दूसरे इलाकों के मेटाडोर सर्विस जहांगीर चौक तक बंद करने से मुसाफिरों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सैयद यासिर की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर रियासी जिले में सड़कों की हालत बहुत खस्ता बताई जाती है, जिसकी वजह से लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बताया जाता है कि जिले के बेशतर इलाकों में लोग नीम पुख्ता सड़कों पर ही सफर करने को मजबूर हो रहे हैं, मगर मौसम सरमा के दौरान ऐसी सड़कों से गुजरना खतरे से खाली नहीं होता। एक रिपोर्ट के साथ रियासी से जाहिद मलिक।
जिला रियासी के गुलाबगढ़ की आवाम ने एक बार फिर इंतजामिया और हुकूमत से अपनी गहरी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि गुलाबगढ़ को सब डिवीजन हेडक्वार्टर मोहर के साथ मिलाने वाली दो अहम सड़कें बग्गा से गुलाबगढ़ और बग्गा से देवल इस वक्त इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। मुकामी लोगों का कहना है कि अंगराला, तुक्सन, शदोल, लार, खोड़, बरनसाल, गुलाबगढ़, डोगा, देवल, निहोच, अड़बेस और शबराज जैसे देहात के लोग रोजाना इन ही सड़कों पर सफर करते हैं। मुकामी बाशिंदों ने बताया कि बारिश के दिनों में इन सड़कों पर चलना न सिर्फ गाड़ियों बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी माहौल हो जाता है, क्योंकि जगह जगह कीचड़ और गड्ढे बन चुके हैं। लोगों का कहना है कि अगर किसी को इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचना हो तो गाड़ियां सड़क पर हिचकोले खाती है और कभी कभार मरीज रास्ते में ही तकलीफ से दो चार हो जाता है। एक मुकामी शहरी आबिद हुसैन ने कहा, ये सड़कें अब सड़कें नहीं बल्कि खाई बन चुकी है। हुकूमत को कम अज कम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यहाँ के हालात का नोटिस लेना चाहिए। गुज़श्ता दिनों अड़बेस, निहोश, देवल और डोगा के ड्राइवरों ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया, जिन्होंने इंतजामिया को वार्न किया कि अगर फौरी तौर पर सड़कों की मरम्मत नहीं की गई तो वो ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। ड्राइवरों का कहना था कि वो अपनी जानों को खतरे में डालकर रोजाना गाड़ियां चलाते हैं। अड़बेस से निहोश तक सड़क की हालत इतनी खराब है कि कभी कभार गाड़ियां गड्ढों में फंस जाती है और किसी बड़े हादसे का खतरा हर वक्त मंडलाता रहता है। मुकामी लोगों ने अफसोस जाहिर किया कि बल से शबराज तक की सड़क 2005 से जेर तमीर है, लेकिन आज तक मुकम्मल नहीं हो पाई। मुतअद्दिद बार महकमा PMGSY के अहलकारों और मुकामी नुमाइंदों से राब्ता करने के बावजूद सिर्फ यकीन दहानियां ही मिलती रही। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक वो वादों पर यकीन करते रहेंगे। इसी तरह बग्गा से गुलाबगढ़ की सड़क पर अगरचे कैंकर डाले गए हैं, मगर सड़क अब भी अधूरी है और ब्लैक टॉप न होने की वजह से धूल मिट्टी उड़ती है, जिससे लोगों को सांस की बीमारी का सामना है। लोगों ने सियासी लीडरान पर भी सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इलेक्शन के दौरान सब बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन इंतखाबात खत्म होते ही ये तमाम वादे हवा हो जाते हैं। इनका कहना है कि हमारे इलाके को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। यहाँ के लोग भी इसी मुल्क के शहरी हैं, लेकिन सहूलियात के मामले में हमें हमेशा पीछे रखा गया है। मुकामी लोगों ने इंतजामिया और हुकूमत जम्मू कश्मीर से पुरजोर मुतालबा किया है कि इन दोनों अहम सड़कों की हालत बेहतर बनाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। लोगों ने कहा कि अगर बर वक्त मरम्मत और ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू नहीं किया गया तो वो एक बार फिर बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू करेंगे। रियासी से जाहिद मलिक की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर PDP के लीडर अल्ताफ अहमद मलिक ने मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले कैजुअल, नीड बेस्ड, कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन के साथ साथ आंगनवाड़ी वर्करों, आशा वर्करों, SDF मुलाजमीन, GRS वर्कर्स और इससे दीगर मुलाजमीन को मजीद ताख़ीर के बिना मुस्तकिल किए जाने का पुरजोर मुतालबा किया है और साथ ही मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किए जाने का मुतालबा किया है। अल्ताफ अहमद मलिक ने बेवाओं, यतीमों, जिस्मानी तौर माजूर अफराद और उम्र रसीदा अफराद के वजीफे में मौजूदा महंगाई के मुताबिक इजाफा किए जाने का भी मुतालबा किया है। समन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद ने आज श्रीनगर में मुनक़िदा हल्ला बोल कॉन्क्लेव के दौरान इजहार ख्याल करते हुए उमर अब्दुल्ला सरकार की तनकीद करते हुए कहा कि यह हुकूमत पिछले एक साल के दौरान अहम सियासी मुद्दों के साथ साथ इंतजामी मामलात पर भी कोई पेशरफ्त नहीं कर पाई है। इस बयान के जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि यूटी में काम करने की अपनी हदबंदियां होती हैं और अगर उमर अब्दुल्ला की जगह कोई और वज़ीर आला होते तो उन्हें भी इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता कि जो अभी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के आड़े आ रही हैं। अली मोहम्मद सागर ने जवाब में कहा है कि इस मौके पर उमर अब्दुल्ला सरकार की तनकीद करने से बेहतर है कि उनकी पूरी पूरी हिमायत की जाए। और हमारे पास एक और रिपोर्ट आज के प्रोग्राम में केडी मैनी की तरफ से इरसाल की गई है और ये रिपोर्ट पीर पंचाल की बुलंद तरीन चोटी तत्ताकुटी के दामन में वाक़े हिल काका गांव के ताल्लुक से कि जहां इत्तलात के मुताबिक कोई लिंक रोड मौजूद नहीं है। बताया जाता है कि इस गांव में कश्मीरी नजाद चौपान बसते हैं, लेकिन लिंक रोड की अदम दस्तयाबी के बायस उन्हें तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। केडी मैनी ने अपनी रिपोर्ट में उन तमाम मुश्किलात का तज़किरा किया है कि जो
लिंक रोड दस्तयाब न होने के बायस लोगों को बर्दाश्त करना पड़ती हैं। अलबत्ता तंगी वक्त के बायस ये रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर आज के प्रोग्राम में नश्र नहीं हो पाएगी और अभी घड़ी का ये इशारा है कि हम आपसे इजाज़त लें। सो इसके साथ ही शहरबीन के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की